झांसी के मौरानीपुर में हुई 45 साल की बुंदेली लोकगीत गायिका की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। उल्दैन थाना क्षेत्र अंतर्गत पठाकरका गांव में अर्धजली अवस्था में मिला था गायिका का शव, जिसकी चप्पल, अंगूठी व कपड़ों के आधार पर पति द्वारा पत्नी के रूप में की गई थी पहचान। खुलासे के लिए लगाई गई थी पुलिस की टीमें, जिन्होंने तत्परता से काम करते हुए कुछ ही दिनों में पूरी कहानी से उठा दिया पर्दा। सामने आया कि मृतका के भतीजे प्रमोद कुशवाहा ने रिश्तों को कलंकित करते हुए पहले अपनी चाची के साथ किया दुष्कर्म, फिर गला दबाकर कर दी हत्या। इसके बाद पहचान मिटाने और सबूत नष्ट करने के इरादे से जला दिया उसका शव। वर्ष 2022 में बरुआ सागर हत्या मामले में मुकदमे की पैरवी को लेकर 50,000 के पैसों के विवाद में भतीजे ने इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम। पुलिस ने हत्यारोपी प्रमोद को सिजारा तिराही से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल। ललितपुर में तरबूज कम तौलने के विवाद में एक दुकानदार ने 12वीं के छात्र पर धारदार हथियार से कर दिया हमला। बीती रात हुई इस घटना में छात्र हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। जानकारी के अनुसार सिद्धवानपुरा निवासी छात्र अभय प्रताप बीती शाम सब्जी खरीदने के लिए गया हुआ था नझाई बाजार स्थित सब्जी मंडी, जहां उसने खरीदा तरबूज और दुकानदार पर कम तौलने का आरोप लगाते हुए जताई आपत्ति, जिस पर दुकानदार ने तरबूज काटने वाले हथियार से अभय पर कई बार कर दिया हमला, जिससे लहूलुहान हो गया अभय। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के आटा इटौरा मार्ग पर बीती देर रात हुए सड़क हादसे में भाजपा बूथ अध्यक्ष की हो गई मौत, जबकि उनका बेटा हो गया घायल। बताया गया कि रविवार को अपने पुत्र 33 वर्षीय सौरभ कुमार के साथ उरई में एक रिश्तेदार के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे 60 वर्षीय भाजपा नेता पूरन लाल। देर रात दोनों बाइक से लौट रहे थे गाँव वापस। पिपराया गाँव के आगे सामने से तेज रफ्तार में आ गई कार और उसने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने पूरन लाल को कर दिया मृत घोषित, जबकि बेटा सौरभ का चल रहा है इलाज। आटा थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी पूरन लाल भाजपा के बूथ संख्या 341 के थे अध्यक्ष। खेती किसानी के साथ लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे वह। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी शुरू। महोबा के चरखारी में महिला आरक्षण को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन। भाजपा ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने विपक्ष और सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सपा कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। चरखारी नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में आयोजित किया गया था यह प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की उठाई मांग। इस दौरान नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने फिर किया अपमान और महिला आरक्षण लागू करो जैसे लगाए गए नारे। प्रदर्शनकारी महिलाओं का हमीरपुर महोबा सीट से सपा सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ था मुख्य विरोध। उनकी मांग थी कि सांसद क्षेत्र की महिलाओं की आवाज उठाएं संसद में और बिल का करें समर्थन। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में कबराटा तालाब में डूबने से 2 ममेरे फुफेरे भाइयों की हो गई मौत। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिए गए दोनों बच्चों के शव। मृतकों की 14 वर्षीय कृष्णा वंशकार और उसके ममेरे भाई 13 वर्षीय देव वंशकार के रूप में हुई है पहचान। अपनी मां के साथ नाना नानी के घर डूंडा गांव आया हुआ था कृष्णा। रविवार दोपहर खेलने के लिए घर से निकले थे दोनों भाई, लेकिन जब देर शाम तक नहीं लौटे वापस तो परिजनों ने की तलाश, तो खोजबीन के दौरान कबराटा तालाब के किनारे रखे हुए मिले बच्चों के कपड़े। शक होने पर ग्रामीणों ने तालाब के गहरे पानी में शुरू की तलाश, जिसके बाद दोनों के शव को कर लिया गया बरामद। पुलिस का मानना है कि नहाने के उद्देश्य से तालाब में उतरे होंगे बच्चे और गहराई का अंदाजा न होने के कारण हो गए हादसे का शिकार। झांसी के एक होटल में प्रेमी प्रेमिका के साथ एक साथ मौत से मच गया हड़कंप। टहरौली के किल्लावरी गांव का रहने वाला 23 वर्षीय युवराज यादव का शादीशुदा भारतीय राजपूत से चल रहा था प्रेम प्रसंग। रविवार को घर से 30 किलोमीटर दूर नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल बाईपास स्थित रॉयल इन होटल पहुंचे दोनों लोग। यहाँ एक कमरे में पहुंचकर दोनों ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। चीख पुकार सुनकर होटल स्टाफ ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो बेड पर बेसुध पड़े थे दोनों लोग, जिन्हें तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां देर रात इलाज के दौरान दोनों की हो गई मौत। युवराज के परिजनों का आरोप है कि दबाव बनाकर पैसे मांगने लगी थी महिला और उसी के दबाव में युवराज को बुलाया था होटल, जहां हो गया यह कांड। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। दतिया के इंदरगढ़ पुलिस ने अवैध शराब और हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक शातिर आदतन अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 70 लीटर कच्ची शराब, एक 315 बोर का कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक की गई जब्त। आरोपी कई संगीन मामलों में चल रहा था फरार, जिसका पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस। इंदरगढ़ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अवैध शराब सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जुटा रही है जानकारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर दी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सांसद ने कहा कि देश के जनता ने ना तो कभी देखा ऐसा देश विरोधी प्रधानमंत्री और ना ही भविष्य में देखने को मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री। सपा सांसद ने कलेक्ट्रेट में दिया ये बड़ा बयान। कई समर्थकों के साथ स्मार्ट मीटर के विरोध समेत 11 मांगों का ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट गए थे सपा सांसद। उनके साथ सपा के जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव भी थे मौजूद। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द शब्द कहते हुए दे डाली गाली, जिससे भाजपा में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश और उनकी इस टिप्पणी पर गर्माती नजर आ रही है सियासत। ललितपुर कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से नकदी, लैपटॉप और मोबाइल फोन किए गए बरामद। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठ कॉलोनी बिजौली निवासी भूपेंद्र सेंगर और ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी मनोज केवट के रूप में हुई है पहचान। पिसनारी बाग स्थित एक मकान से पकड़ा गया है इन्हें, जिन्हें न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्यवाही। साथ ही पुलिस इनसे जुड़े अन्य आरोपियों की भी कर रही है तलाश। जालौन जनपद के कोटरा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम छिरावली निवासी 25 वर्षीय विशेष कुमार गांव के बाहर खेतों में चराने गया था मवेशी। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा घर तो परिजनों ने शुरू की तलाश। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने खेत के पास पड़ा देखा विशेषकर शव, तो मौके पर जमा हो गई भारी भीड़। पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक घटना आई सामने, जहां मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से अपने प्रेमिका से मिलने के लिए 500 किलोमीटर का सफर तय करके झांसी पहुंचा एक युवक। हाईवे पर दोनों के बीच विवाद होने के बाद पुलिस ने किया हस्तक्षेप और युवक के खिलाफ की कार्रवाई। जानकारी के अनुसार बीती शाम करीब 4 बजे झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्सा टोल के पास हुई है घटना। प्रेमी और प्रेमिका के बीच काफी देर तक चलता रहा विवाद। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को पकड़कर ले गई थाने, जहां सामने आया कि लंबे समय से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। बीच में युवती ने उससे बातचीत कर दी थी बंद। अचानक झांसी पहुंचकर युवती से मिला रोहित और उसे अपने साथ ले जाने की करने लगा जिद, जिस पर दोनों के बीच हो रहा था विवाद। पुलिस ने युवती को उसके परिजनों के कर दिया हवाले, जबकि युवक के खिलाफ धारा 170 के तहत की गई कानूनी कार्रवाई। जिले के इकलौते मौधा बांध के फाटकों की मरम्मत के लिए बांध कराया जा रहा है खाली। बांध से छोड़े गए पानी से बेतवा नदी का बढ़ गया है जलस्तर, जिससे नदी किनारे सब्जी की खेती करने वाले किसानों की डूब गई हैं फसलों के नुकसान से नाराज किसानों ने सोमवार को हमीरपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और उचित मुआवजे की उठाई मांग। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर की थी खेती, तैयार फसल डूबने से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट हो गया है खड़ा, जिस पर उन्होंने प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में स्पेशल बैक पेपर देने पहुंचे करीब 50 छात्र छात्राओं की छूट गई परीक्षा। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने पहले जारी टाइम टेबल में कर दिया बदलाव, लेकिन इसकी उन्हें नहीं दी गई सूचना। तय समय के अनुसार जब परीक्षा देने पहुंचे छात्र तो पता चला कि उनका पहले ही हो चुका है पेपर। इसके बाद नाराज छात्र छात्राओं ने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज पहुंचकर शुरू कर दिया प्रदर्शन। विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से दोबारा परीक्षा कराने की मांग, लेकिन उन्हें मिला जवाब कि दोबारा आयोजित नहीं की जा सकती है परीक्षा। यूनिवर्सिटी से निराश होकर बीकेडी कॉलेज पहुंचे छात्र छात्राएं और शिक्षकों से लगाई मदद की गुहार। जानकारी के अनुसार बीकेडी कॉलेज से एमए समेत अन्य कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं की फाइनल ईयर समेत दूसरे सेमेस्टर में आई थी बैक, जिसके बाद स्पेशल बैक परीक्षा का किया गया था आयोजन। झांसी में मादक पदार्थ की तस्करी के 2 मामलों में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कारावास की सुनाई है सजा। विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने आशिक राजपूत और सोमेश उर्फ सोनू राजपूत को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 10-10 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। झांसी में कुएं में गिरने से एक युवक की हो गई मौत। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के जरबो गांव की यह घटना, जहां रहने वाला 30 वर्षीय राजेश राजपूत करता था खेती किसानी। खेत पर फसल की रखवाली करने गया हुआ था वह। परिजनों का कहना है कि कुएं के पास पहुंच गई एक गाय, उसे भगाते समय पैर फिसलने से लगभग 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया युवक। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर दी है शुरू। झांसी में आयोजित 107वां उर्स शरीफ 2026 एवं हिंदू मुस्लिम विवाह सम्मेलन धार्मिक सौहार्द, देशभक्ति और सामाजिक एकता के संदेश के साथ सफलतापूर्वक हो गया संपन्न। रेलवे फाटक पुलिया नंबर 9 स्थित हजरत करामत अली शाह सैयद रिंगल शाह बाबा रहमत उल्लाह अलैह दरगाह परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने की सहभागिता। कार्यक्रम के अंतर्गत सर्व जातीय हिंदू एवं मुस्लिम शादी सम्मेलन, भंडारा एवं शानदार कव्वाली कार्यक्रम किए गए आयोजित, जिनमें शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने देर रात तक लिया हिस्सा। मशहूर कव्वाल चांद कादरी एवं नसीम जानी ने सूफियाना कलाम, कौमी एकता और देशभक्ति से जुड़े गीत प्रस्तुत कर माहौल को बना दिया भक्ति में।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की एकता, भाईचारा और विविधता में छिपी हुई है भारत की सबसे बड़ी ताकत। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता केवल एक नारा नहीं बल्कि देश को मजबूत बनाने की है सबसे बड़ी शक्ति। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर क्षेत्र अधिकारी रामवीर सिंह एवं प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसी राम पांडे रहे उपस्थित। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।